बोलो बोलो छठी मैया की जय। छठी मैया की जय। चैती छठ पूजा 2024 आने वाला है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि छठ पूजा कितने तारीख से शुरू हो रही है। इस पवित्र पावन त्यौहार पे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ पूजा का त्यौहार प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र के महीने में और एक कार्तिक के महीने में। और यह पर्व छठी मैया और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने के लिए मनाई जाती है। इस पर्व में भक्त अपनी भक्ति और श्रद्धा के अनुसार सूर्य देव की पूजा किया करते हैं और अपनी खुशियां और समस्याओं का समाधान भी मांगते हैं। चैती छठ को बड़ी बहन माना जाता है और वहीं पे कतकी छठ को छोटी बहन। चैती छठ का व्रत अत्यधिक लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के उपरांत व्रत को उठाते हैं और उसके अनुसार वो छठ पूजा करते हैं। छठ पूजा मुख्यतः 4 दिनों की पूजा होती है। नहाए खाए से शुरू होकर पारण के साथ इसकी समाप्ति होती है। इस साल छठ पूजा कब है? 2024 में, यानी कि चैती छठ पूजा 12 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार नहाए खाए से शुरू होगी। वहीं पर 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को प्रातःकालीन का अर्घ्य देकर पारण के साथ समाप्त होगा। तो चलते हैं कि 12 अप्रैल को नहाए खाए हम करेंगे। उस दिन व्रती जो हैं साफ सुथरा भोजन करते हैं और कद्दू का सब्जी, चने की दाल, अरवा चावल, पकौड़ा इत्यादि घी का सब्जी खाते हैं और सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। उस दिन से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, साफ सुथरा होकर घर को पवित्र रखते हैं। वहीं पर 13 अप्रैल को दिन शनिवार के दिन खरना के दिन व्रती सुबह से शाम तक वो बिना खाए पिए यानी कि निर्जला व्रत करते हैं। शाम के समय खीर रोटी बनाकर व्रत को खोलते हैं। वो खीर और रोटी मिट्टी के चूल्हे पर अथवा शहर में रहने वाली जो व्रती हैं वो अलग चूल्हे पर बनाकर इस व्रत को करती हैं। वहीं पर 14 अप्रैल दिन रविवार संध्या का अर्घ, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। रविवार के दिन पहला अर्घ हो अथवा वो दूसरा अर्घ हो, क्योंकि रविवार का ही सूर्यदेव का दिन वार होता है रविवार। तो इस दिन संध्या का अर्घ हम सभी देंगे। वहीं पर 15 अप्रैल को दिन सोमवार पड़ रहा है, जो सूर्य को अर्घ देंगे और व्रती जो हैं छठ का समापन करने के पश्चाताप, अर्घ देने के पश्चाताप भगवान सूर्यदेव की यानी छठ का कथा सुनने के बाद प्रसाद वितरण करते हुए छठ का पारण करेंगे। छठ पूजा में भगवान सूर्यदेव की आराधना और स्तुति की जाती है। संध्या अर्घ के दिन भगवान सूर्य के अस्त होने पर हम उनको अर्घ देते हैं और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। चैती छठ पूजा की चैती छठ नहाए खाए इस साल आपने जाना कि 12 तारीख को शुक्रवार के दिन इसकी शुरुआत होएगी। इस दिन गेहूं चावल को धोकर सुखाया जाता है। इस दिन लौकी भात बनाया भी जाता है, आपने पहले ही जाना। खास बात यह है कि चैती छठ हो या कतकी छठ, हमें कौन से आकार का ठेकुआ किस टाइम चढ़ाना चाहिए। प्रायः सभी के घर में गोल और लंबा ठेकुआ बनाया जाता है, जो कि गुड़ और आटे की बनी हुई प्रसाद होता है, जो कि मुख्य प्रसाद होता है। तो गोल ठेकुआ जो होता है वो हमें सुबह के अर्घ में इस्तेमाल किया जाता है और लंबा जो ठेकुआ होता है वो हमें संध्या के अर्घ में उसको रखा जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? तो मान्यता है कि लंबा ठेकुआ जो होता है वो हम शाम के टाइम रखते हैं और उसकी जो आकार होती है तो हमारी प्रार्थना के हिसाब से वो होती है, तो हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुँचे। और वहीं पे जो दूसरे आकार यानी गोल जो हमारी जो ठेकुआ होती है उसमें आप ध्यान देंगे तो जो बढ़ती ठेकुआ बनाती हैं उस पे चक्र का निशान होता है, यानी सूर्यदेव की जो रथ का पहिया होता है
उस पे पहिए का निशान होता है। तो उस ठेकुए को हम सुबह वाली छठ में कलशुप में सजाकर उसको अर्घ देते हैं। तो मान्यता है कि सूर्यदेव की जल्दी जल्दी दर्शन होगी, क्योंकि ये रथ का पहिया, मान्यता है कि ये रथ का पहिया होता है, जिससे कि हमारी गति भी अच्छी से होने लगेगी। जो हमारे कार्य रुक गए हैं वो भी सुचारू ढंग से होने लग जाएगा। तो ये आपने जाना कि छठ पूजा इस बार चैती छठ कितने तारीख को है। और आपने ये भी जाना इस वीडियो में कि हमें जो ठेकुआ चढ़ाते हैं वो ठेकुआ हमें किस तरीके का बनाना चाहिए और कौन से अर्घ में उसको हमें चढ़ाना चाहिए। छठ में अर्घ देने पर हमें 2 चीज़ और भी ऐड करना चाहिए। अर्घ देने के लिए उसमें सुनार के पास से कुछ सोना भी चढ़ा सकते हैं, अथवा आप गले का लाल धागा, बच्चों के लिए करधनी भी उस पर चढ़ाएं। उसके छठ पूजा जब समाप्त हो जाता है तो प्रसाद स्वरूप घर में जो भी बालक हैं वो कमरधनी पहने, और जो बालिकाएं हैं या घर के और भी लोग हैं वो लाल धागा पहनकर भगवान सूर्यदेव का, माता छठी मैया का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो आप सभी भी छठ में करधन और माला जरूर छठी मैया को भेंट करें। अब चलते हैं कि इस छठ पर्व में किस तरीके से प्रार्थना किया जाए जिससे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और किन किन चीज़ों के लिए चैती छठ प्रमुख रूप से विख्यात है। तो चैती छठ माता जो हैं, ज़्यादातर माताएं पुत्र की प्राप्ति के पश्चाताप ही ये छठ करती है। जिन माताओं पे बालक नहीं होते हैं वो अगर छठी माँ से विनती करती हैं तो उनको निसंदेह अगली चैती छठ आते आते उनकी गोद भर जाती है। वहीं पर चैती छठ जो व्रत करती हैं और उनसे प्रार्थना जो महिलाएं नहीं भी करती हैं, तो अगर वो संकल्प लेती हैं कि हमारा ये कार्य पूरा हो जाएगा तो हम आपका व्रत करते हैं, तो भी अगला जो छठ आता है तो भी वो पूरा हो जाता है। जैसे कि किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी छठ मैया से अगर प्रार्थना करते हैं लोग तो छठ मैया के आशीर्वाद से उसकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाती है। अब चलते हैं कि और क्या उपाय करना चाहिए। तो हम जब छठ मैया से प्रार्थना करते हैं छठ के अगले दिन, दूसरे अर्घ के दिन, तो जो हम प्रसाद मांगते हैं अथवा या जो प्रसाद जमीन पर गंगा जी के किनारे चना प्रसाद गिरा हुआ रहता है, उस प्रसाद को खाते हुए ही मनोकामना को मन में बोलना है, और 1 साल तक उस मनोकामना को शेयर नहीं करना है। और आप देखिएगा कि छठी मैया की कृपा से वो मनोकामना आपकी अगले छठ तक जरूर पूरा हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई हो, जानकारी अच्छी लगी हुई हो और जो सच लगा हुआ हो तो आप कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि छठी मैया की कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। अच्छी चीज़ों को शेयर करने से भी हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय छठी मैया की।